और जब भगवान ने संकल्प किया कि मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा, सारे भक्तजन प्रसन्न हो गए, तालियां बजाने लगे, आनंद उठाने लगे कि भगवान ने प्रण किया है। पर सुग्रीव ज्यों का क्या एकदम सुग्रीव ने कहा ऐसे कैसे मान ले कि आप बाली को मार दें? अरे बाली महाबल, बाली तो महाबली है, पराक्रमी है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, बोले भगवान के वचनों पर भी विश्वास नहीं। और विश्वास करें, ये केवल सुग्रीव की समस्या नहीं है, ये हम मानवों की भी समस्या है। भगवान कह रहे हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। पर एक हम हैं कि हम संसार पर भरोसा करने को तैयार हैं, पर भगवान पर भरोसा करने को तैयार, ठाकुर जी पर भरोसा नहीं है। सुग्रीव कह रहा है कैसे मानूं कि आप मान लो? भगवान ने कहा भाई जैसे तुझे मानना होगा। अब मुझे कहना था, मैंने कह दिया। बोले एक काम करो, आप क्या का बाली जो है वो अपने पैरों से एक राक्षस है, उसकी हड्डियों के ढांचे को दूर फेंक देता था। अगर आप भी ऐसा कर सको तो मैं मान लूंगा कि आप बाली को मार दोगे। लक्ष्मण जी को अच्छा न लगे, गजब हो गया, बताओ ये भगवान से हड्डी हड्डी सब छुआ देगा, ऐसा सेवक मिला है, ऐसा मित्र मिला है। भगवान चुप करें, लक्ष्मण शांत हो गए। सुग्रीव लेकर के आए, दुंदुभी नाम का एक राक्षस था, उसकी हड्डियों का ताल था। सुग्रीव ने कहा अगर आप इस अस्थि पंजर को अंगूठे से दूर फेंक सकें तो मैं मान जाऊंगा आप बाली को मार देंगे। और आश्चर्य हुआ, बिना किसी प्रयास के भगवान श्री राम ने उसको दूर फेंक दिया। बिनु प्रयास रघुनाथ ढाई, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाई, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाई। बिना किसी प्रयास के भगवान राम ने उस अस्थि पंजर को दूर फेंक दिया। सब प्रसन्न हो गए, और नहीं प्रसन्न हुआ तो केवल सुग्रीव। भगवान ने सुग्रीव की ओर देखा, कहो भाई परीक्षा तो दे दी मैंने। बोले प्रभु एक समस्या है। कहा क्या? बोले उस समय इस अस्थि पंजर में ये भारी था, वजन था इसमें रक्त मांस मज्जा सब थी। अब ये कंकाल हो गया है, इसलिए हल्का पड़ गया, परीक्षा नहीं मानी जाएगी। भगवान ने कहा भाई तो कैसे परीक्षा लेगा? सुग्रीव ने कहा अगर एक बाण से आप 7 ताड़ के वृक्षों को काट करके गिरा दें तो मैं मान जाऊंगा आप बाली का वध कर सकते हैं। भगवान ने एक बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को काट करके गिरा दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पश्चात अब सुग्रीव को विश्वास हो गया। भगवान ने सुग्रीव से कहा आप जाके बाली से युद्ध करो। बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ है। भगवान ने बाण नहीं चलाया, भगवान शिव के सब देखते रहे, भगवान ने बाण नहीं चलाया। अब बाली की खूब पिटाई, सुग्रीव की खूब पिटाई हुई। बाली खूब मारे सुग्रीव को, और सुग्रीव बार बार भगवान की ओर देखे कहाँ फंसा दिया। इससे अच्छे तो हम ऋष्यमुख पर्वत पे भले थे, आपके चक्कर में इससे लड़ने आ गए और बाण चला नहीं रहे आप। जो मुक्का मारे बाली को बच्चे के समान मुक्का, और सुग्रीव व्याकुल होकर के भाग चले। पर आज सुग्रीव का भागना भी सार्थक हो गया, क्योंकि अब तक भागते थे संसार की ओर, इसलिए पतन होता था। पर आज भाग रहे हैं भगवान की ओर, इसलिए कल्याण हो जाएगा। जीव जब तक संसार की ओर भागता है तब तक उसका पतन होता है, लेकिन जिस क्षण जीव भगवान की ओर भागता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने सुग्रीव को स्वीकार किया और एक माला सुग्रीव के गले में पहना दी।
कहा मैं भेद कर लूंगा। पुनः युद्ध हुआ, भगवान ने बाण मारा, बाण बाली के हृदय में लगा, भगवान बाली के सम्मुख चले गए। बाली से भगवान राम का संवाद हुआ है। बाली ने कहा आपने मुझे ऐसे क्यों मारा? आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ था, फिर मुझे व्याध के जैसे आपने क्यों मारा? भगवान ने कहा तेरे प्रश्न में ही तेरा उत्तर छिपा हुआ है। मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इसीलिए मैंने तुझे व्याध के जैसे मारा। क्यों? क्योंकि अनुज वधु भगिनी सुत नारी और 69 कन्या सम ए चारी, और इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान ने समझा दिया बाली को। बाली भगवान ने कहा तू पापी है, मेरे आश्रित को मारना चाहता है। बाली ने कहा प्रभु सब कह लीजिए, बस मुझे पापी मत कहिएगा। भगवान ने कहा क्यों क्यों क्यों? बाली ने कहा मैं पापी था, अब नहीं। भगवान ने कहा क्यों? बाली कहता है प्रभु अजहू मैं पापी था, अंतकाल गति तो, अरे मरने जा रहा हूँ, जीवन का अंतिम समय है, आप मेरे सामने खड़े हो, आपके सामने मैं अपने देह को त्याग रहा हूँ, क्या आज भी आप मुझे पापी ही कहेंगे? और जब बाली ने ऐसा निवेदन किया तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा बाली मैं तेरे इस अभिमान को ही मारना चाहता था, अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा कर सकता हूँ। बाली ने मना कर दिया, अपने देह को त्याग दिया और अपने पुत्र अंगद का हाथ मरने से पहले भगवान के हाथ में समर्पित किया। भगवान से कहा प्रभु आप इसका हाथ पकड़िए। भगवान हाथ पकड़ने लगे। किसी ने बाली से कहा पकड़ाना ही था तो चरण पकड़ाते, हाथ क्यों पकड़ाया? बाली ने कहा चरण पकड़ाना ठीक नहीं है, हाथ पकड़ाना ठीक है। और यहाँ बाली ने एक चालाकी दिखाई। बाली अंगद से नहीं कह रहा है कि भगवान का हाथ पकड़ो, बाली भगवान से ही कह रहा है कि प्रभु आप अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। क्यों? बोले अगर अंगद पकड़ेगा तो छोड़ भी सकता है, पर भगवान जिसका हाथ पकड़ लेंगे फिर कभी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भगवान से कह रहा है कि प्रभु आप इसका हाथ पकड़ो। भगवान ने हाथ पकड़ा तो बोले चरण क्यों नहीं पकड़ाया? बाली ने कहा चरण मैंने अपने लिए छोड़ दिया है, हाथ पकड़ाया बेटे को और चरण पकड़ूंगा मैं। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाली कीन्ह तना प्यार। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, भगवान राम के चरणों में दृढ़ प्रेम करके बाली ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और एक बात कही भगवान ने कि सुग्रीव अंगद के सहित राज्य करना। हमें ध्यान रखना, ये बाण अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। जो काम बाली ने तुम्हारे साथ किया अगर वो तुम अंगद के साथ करोगे तो जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उसी बाण से मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। इसलिए अंगद सहित करे हो तुम राजू, अंगद के सहित राज्य करना। और संतत हृदय धरे हो मम काजू, और राम काज को भूलना मत। जिसके लिए मैंने तुम्हें राज सत्ता दिलाई है उस राम काज क्या है? सीता जी की। वर्षा ऋतु आ गई, भगवान 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहे और 4 महीने के बाद जब सुग्रीव नहीं आए तब भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष बाण ले आओ। लक्ष्मण लेके आए, क्या करेंगे? कहा जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ले लीजिए भैया, बिल्कुल तैयार। भगवान ने कहा नहीं आज नहीं मारूंगा, कल मारूंगा। तो लक्ष्मण जी ने पहले दंडवत किया भगवान को।
बोले सरकार क्रोध तो एक से एक लोगों का देखा, पर आप जैसा क्रोध आज तक नहीं देखा। तो क्रोध आए रविवार को, मारेंगे सोमवार को, ये कौन सी बात है? भगवान कह रहे जय सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कहूं काली। कल मारा, आज भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण अच्छे काम को तो तुरंत कर लेना चाहिए, पर बुरे काम को आगे के लिए छोड़ देना चाहिए, इसलिए कल मारूंगा। और आप जाओ सुग्रीव को डराओ। लक्ष्मण जी ने कहा ये काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। बोले इतना भी मत डरा देना कि भाग ही जाए, कि भागने का अभ्यास बहुत तगड़ा है उसका, और ज्यादा डराओगे और भाग खड़ा हुआ तो मेरा राम का तो ठप हो जाएगा। इसलिए भय दिखाई ले आवहु, या ले आवहु, मैंने इतना मत डराना कि भाग ही जाए। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव, मेरे मित्र को जाओ और डरा के ले आओ। लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी के जाने के पहले हनुमान जी ने काम कर दिया। हनुमान जी ने कहा महाराज जिस दिन बाली को भगवान ने मारा था उस दिन क्या हुआ था याद है? बोले सब याद है। कहा जिस बाण से बाली को मारा था वो बाण कहाँ गया था? सुग्रीव ने कहा वो बाण तो भगवान के तरकस में ही चला गया था। बोले जानते हो क्यों तरकस में आया था? इसलिए तरकस में आया था कि अगर वही काम जो बाली ने किया था वही काम तुम करोगे तो उसी बाण से भगवान तुमको भी मारेंगे। हनुमान जी ने डरा दिया। अब ये हनुमान जी की कथा का प्रभाव है। ऐसी कथा कि जिसकी आवश्यकता है कथा से वो तत्व प्रकट। सुग्रीव घबराए और इतने में लक्ष्मण जी आ गए, आज पूरे नगर को जला के राख। सुग्रीव काम गए और सबसे पहले अंगद जी गए चरणों में प्रणाम किए, है महाराज मेरी गलती नहीं, सब चाचा जी का कारण है, नहीं जो करना है करिए, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा अंगद जी को तो लगता है कि राज्य मुझे मिलना तो अब मिल गया है, इनको हाँ तो बोले इनको मारिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, बस ये है कि मेरी गलती। कहा ठीक है, अंदर आए तो सुग्रीव ने हनुमान जी और तारा को भेजा, आप जाइए समझाइए। हनुमान जी तारा को लेकर के आए और समझाया, और लक्ष्मण जी को राम कथा सुना करके उनका क्रोध शांत हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हमारे मध्य में माननीय विधायक जी का आगमन हो रहा है, आप श्री का व्यासपीठ से हम स्वागत करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सिया राम, जय सिया राम।